सो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो जब लेट वर्ड यूज़ कर रहे हो? किसी को परमिशन दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो, है ना? मुझे जाने दो मतलब मुझे परमिशन दे दो, जाने दो, ठीक है? मुझे अलाउ कर दो जाना। उसे जाने दो मतलब उसे परमिशन दे दो, ठीक है? उसे काम करने दो मतलब उसे फ्री छोड़ दो, उसे परमिशन दे दो, उसको अपना काम करने दो, ठीक है? तो लेट हम उन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पे आप किसी को परमिशन देते हो, ठीक है? कि उसे अपना काम करने दो, मुझे जाने दो, उसे अंदर आने दो, ठीक है? उसे बाहर खेलने दो और उसे पहले फिनिश करने दो, उसे बोलने दो। तो ये सारे क्या हैं, जब आप सामने वाले को फ्रीडम दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो कोई काम करने की या ना करने की, ठीक है? उसे मत जाने दो, काइंड ऑफ वट एवर वी विल डिस्कस नेक्स्ट, ठीक है? तो इन सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करेंगे? लेट एक्शन का, ठीक है? दिस इज एक्शन। इसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों फॉर्म्स होती हैं लेट, ठीक है? तो आप लेट ही यूज़ करोगे, जो मर्जी सेंटेंस आ जाए, पास्ट है, प्रेजेंट है, वो हमें बताएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। सेम एज इसमें भी वही सेंटेंसेस यूज़ होंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका रूल यूज़ हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो उसका रूल यूज़ हो जाएगा, ठीक है? परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, जैसे भी सेंटेंसेस हैं वैसा ही रूल यूज़ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। क्लियर? सेंटेंसेस के एंड में क्या आ जाएगा? दो, देना, ठीक है? देना यहाँ पे वो गिव नहीं है, देना यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है ना कि आप, मैंने हाथ किया आपने मुझे दे दी, या मैंने आपको दे दी और आपने ले ली। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे लेट का क्या मतलब है? देना इन द सेंस परमिशन देना, कोई काम करने देना, एक्शन की परमिशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग गिव यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे हम गिव का यूज़ नहीं करेंगे। फाइन, रूल नोट करो। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है? जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अगर है सेंटेंस में तो हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टेंस यू नीड टू यूज़ हेयर, राइट? उसके बाद आ जाएगा लेट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है? जिसको जाने देना है, जिसको काम करने देना है, वो जो ऑब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में, लेट के बाद वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगेन यहाँ पे टू नहीं आएगा, सीधा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा पार्ट, अगर आपके सेंटेंस में है तो हम यूज़ करेंगे। क्लियर? अब आपको सेंटेंस देखना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है, आई मीन पास्ट है, ठीक है, फ्यूचर है। उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर आप क्या है उसके बाद लेट लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे जो भी है, फिर फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट अगर है आपके सेंटेंस में तो। अगर मैं बोलूँ कि आप उसे पढ़ाई करने दो, सो यू मीन यू आर सब्जेक्ट हेयर, ठीक है? आपसे बात कर रही हूँ तो सबसे पहले यू आ जाएगा। अब करने दो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इंडेफिनिट का रूल लगेगा, तो उसके बाद यू के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, सीधा क्या आ जाएगा? लेट, ठीक है? इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, यू है तो यू के साथ हम क्या लगा देंगे? लेट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेट। लेट 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 ही होता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद किसको पढ़ाई करने दो, किसे पढ़ाई करने दो? उसे, ठीक है? इट मीन्स हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, नथिंग इज क्लियर हियर, ठीक है? कुछ भी क्लियर नहीं दिया हुआ आपको, तो आप हर भी यूज़ कर सकते हो, हिम भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद पढ़ाई करना, स्टडी, ठीक है? अदर वर्ड्स इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा? यू लेट हिम स्टडी, ठीक है? या फिर यू लेट हिम डू स्टडी। अगर आप स्टडी को एक्स्ट्रा पार्ट में लेना चाहते हो तो डू आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज क्या आ जाएगा? लेट हिम स्टडी। उसे बाहर फुटबॉल खेलने दो, बनाओ, उसे बाहर फुटबॉल खेलने दो, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? अगेन आप हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप उसे बाहर फुटबॉल खेलने दो, ठीक है? तो आप क्या है? यू है। अब अगेन खेलने दो, ठीक है? तो फिर आ गया आपका सेम सेंटेंस, सबसे पहले आ जाएगा यू, उसके बाद सीधा आ जाएगा लेट, ठीक है? उसको खेलने दो, हिम, यू लेट हिम क्या? प्ले फुटबॉल आउटसाइड, ठीक है? आउटसाइड यहाँ पे क्या है?
एक्स्ट्रा पार्ट है। यू लेट हिम प्ले आउटसाइड। वही रूल्स हम यूज़ करेंगे जो हमने अभी तक टेंसेस में सीखे हैं, ठीक है। सारे रूल्स वही होंगे, लेकिन फ़र्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे परमिशन देने की बात हो रही है, ना देने की बात हो रही है, तो उसकी जगह पे लेट का यूज़ हो जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सीधा, ठीक है। उससे पहले जो भी पार्ट आ रहा है वो लगा देंगे हम अकॉर्डिंग टू टेंस टाइप। सपोज करो अगर मैं पास्ट की बात करूं, ठीक है, जैसे मॉम ने मुझे, हाँ जी, हाँ, यू लेट हिम प्ले, ठीक है। अगर मैं यही पास्ट की बात कर दूं कि उसने मुझे बाहर खेलने नहीं दिया, ठीक है, उसने मुझे बाहर खेलने नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर दिया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट पास्ट, ठीक है, हम पास्ट की बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पे नहीं है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिडंट, तो क्या आ गया, ही डिड नॉट, या फिर ही डिडंट लेट मी, मुझे खेलने नहीं दिया, लेट मी प्ले आउटसाइड। ही डिडंट लेट मी प्ले आउटसाइड, उसने मुझे बाहर खेलने नहीं दिया। मॉम मुझे इस ग्राउंड में खेलने दे रही हैं, ठीक है, मॉम मुझे इस ग्राउंड में या प्ले ग्राउंड में खेलने दे रही हैं, तो फिर कैसे बनाते, पास्ट में नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट में हम नहीं देख सकते क्योंकि लेट होता है, बट वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूअस ना, लेटिंग तो हो सकता है, ठीक, नो, वो लिखा हुआ है ना, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, you cannot change according to time, you need to change only let is main verb here, ठीक है। like make और get किया था ना हमने, we could make changes in just make और get verb, same as let is also causative verb, we like don't change first form of verb, ठीक है, जो भी next action आएगा we need to change only let action। जैसे उसे जाने दो, कैसे बोलेंगे, हाँ, लेट हिम गो, तो वहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे यू लेट हिम गो, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस, हमें पता है कि यू की बात हो रही है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो कोई आएगी नहीं, तो हम आप नहीं बोलते, सीधा क्या बोल देते हैं, लेट हिम गो, मतलब आप उसे जाने दो, ठीक है। हाँ, मैंने उसे नहीं जाने दिया, आई डिडंट लेट हिम गो। और वेरी गुड, जैसे मॉम मुझे बाहर खेलने नहीं देती हैं, कैसे बनाएंगे, वेरी गुड, मॉम डजंट लेट मी प्ले आउटसाइड, पहले उसे बोलने दो, वेरी गुड, लेट हिम स्पीक फर्स्ट, ठीक है, पहले उसे खत्म करने दो, हाँ, लेट हिम फिनिश फर्स्ट, वेरी गुड। और क्या हो सकता है, आगे बनाओ, उसे इस मशीन को ठीक करने दो, ठीक है, लेट हिम रिपेयर दिस मशीन, ये मशीन ठीक करने दो, लेट हिम रिपेयर दिस मशीन, वेरी गुड। और क्या हो सकता है, मॉम मुझे टीवी देखने दे रही हैं, राइट, वॉच द टीवी भी बोल सकते हो, वॉच टीवी भी बोल सकते हो, माई मदर इज लेटिंग मी वॉच टीवी, ठीक है, वेरी गुड, ये कॉन्टिन्यूअस में था। आगे बनाओ, मेरी सिस्टर मुझे सुबह से ये किताब पढ़ने दे रही है, मेरी सिस्टर मुझे सुबह से ये किताब पढ़ने दे रही है, क्या आ जाएगा, माई सिस्टर हैज़ बीन लेटिंग मी रीड दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है, माई सिस्टर हैज़ बीन आ जाएगा ना, कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, माई सिस्टर हैज़ बीन लेटिंग मी रीड दिस बुक सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ने दे रही हैं, ठीक है, उसे खाना खाने दो, उसे खाना मत खाने दो, उसे मत खेलने दो, मैंने उसे यहाँ खेलने नहीं दिया, मैंने उसे टीवी देखने नहीं दिया, उसने मुझे अंदर आने नहीं दिया, ठीक है। सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने उसे अंदर आने दिया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने आपको परमिशन दे दी, पास्ट में अंदर आने दे दिया, मैंने उसको अंदर आने नहीं दिया, तो अब मैंने आपको परमिशन नहीं दी, ठीक है, क्या तुमने उसे अंदर आने दिया,
तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन पूछ लिया पास्ट के लिए, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ऑपोजिट हो गया। अब सामने वाले ने मुझे परमिशन नहीं दी, तो बात तो एक ही है ना। चाहे आपको कोई परमिशन नहीं दे रहा है, चाहे आप किसी को परमिशन नहीं दे रहे हो, तो हम सब में यूज़ करेंगे। लेट वर्ब आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस टाइम चेंज होती जाएगी, ठीक है। इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है या कॉन्टीन्यूअस है, वैसे ही यूज़ करेंगे जो अब तक हमने किए हैं। फाइन। जैसे उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप, उसे पढ़ने दो, ठीक है, लेट हिम स्टडी, उसे जाने दो, लेट हिम गो। अच्छा, एक और बनाओ, उसे आपने जाने क्यों नहीं दिया। ओके, तो क्या आ जाएगा, वाई डिडंट यू लेट हिम गो, ठीक है, वाई डिडंट यू लेट हिम गो, या फिर वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो, दोनों तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से आ जाएगा। वाई डिडंट यू लेट हिम गो या फिर वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो तो डिडंट आ जाएगा पहले, अगर आप अलग यूज़ कर रहे हो तो फिर क्या आ जाएगा, डिड यू नॉट। क्लियर। तो ये इंट्रोगेटिव था पास्ट के लिए। पापा मुझे फास्ट फूड खाने देते हैं, दैट का यूज़ करेंगे इन दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन द सिचुएशन। जहाँ पे भी दो, दिया, ठीक है, देना, देना अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी चीज़ को देने के लिए नहीं है, किसी काम को करने देने के लिए है, ठीक है, क्लियर। और बहुत यूज़ होते हैं, दीज आर सिंपल सेंटेंसेस एंड वी यूज़ अ लॉट, लाइक many sentences are useful in our day-to-day conversation. We all people use it. क्लियर गाइस। अगर नेगेटिव है तो वही डिडंट, डजंट, हैवंट, हैजंट, हैडंट वो आ जाएगा, ठीक है, जैसा भी सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव है तो सेम रूल आ जाएगा, वही एस एम आर जो वॉज भरा है वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। और अगर पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। या गाइस, हाउ कैन वी यूज़ इट इन फ्यूचर, कैन यू गिव मी एग्जाम्पल। जैसे जहाँ तक मुझे पता है वो आपको जाने नहीं देगा, या फिर एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है, मेरी नॉलेज है, एज फार एज आई नो, ठीक है, ही विल नॉट लेट यू गो, वो आपको जाने नहीं देगा, ही विल नॉट लेट यू गो, ठीक है। तो विल आ गया, विल लेट यू नहीं देगा तो विल नॉट लेट यू गो आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। एज फार एज आई नो ही वोंट लेट यू गो, वो आपको जाने नहीं देगा। जैसे वो मुझे बाहर का खाना नहीं खाने देगा, गुड, वेरी गुड, ही विल नॉट लेट मी ईट आउटसाइड फूड, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर का हो गया। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू कैन यूज़, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट। यू टॉकिंग अबाउट विच टेंस लाइक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। कल आप इसके सेंटेंसेस बनाकर लेकर आओगे 5 to 7 सेंटेंसेस बनाने हैं और ट्राई करना है कि पास्ट का, फ्यूचर का और इंडेफिनिट का तीनों तरीके से आप एक एक सेंटेंस ज़रूर बनाओ।